नमस्कार दोस्तों। आज के ये मानसिक रोग, दिमाग की गंदगी इस एपिसोड में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं कि ये मानसिक रोग, इसके पहला एपिसोड हो चुका था, उसमें अच्छे थॉट्स देके, इसलिए कि अच्छे थॉट्स जो होते हैं वो अच्छे चीज़ों से, अच्छे विचारों से हमें यानी बुरे जो विचार होते हैं उनके ऊपर हम मात कर सकते हैं। ये दृष्टिकोण रखते हुए मैंने शुरुआत प्रोवर्ब्स नोबल थॉट से किया था। अभी उसके आगे मैंने जो सोचकर लिख कर रखा है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। व्यक्ति के सोच विचार, बराबर ध्यान दो, व्यक्ति के सोच विचार जीवन में बड़ा मायना रखते हैं। हर किसी के जीवन में जो कुछ भी हमारे सोच विचार होते हैं उससे ही जीवन की नैया आगे बढ़ती रहती है। हर किसी के दिमाग में अच्छे या बुरे सोच विचार हमेशा चलते रहते हैं। आप कभी सोच भी नहीं सकेंगे ऐसे भी स्टैंडर्ड क्वालिफाइड पढ़े लिखे लोग मानसिक रोग तज्ञ डॉक्टर के पास यानी साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं। इनको रात भर नींद नहीं आती, नींद की गोलियां खाना पड़ता है। जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। इसमें ही तो सब गड़बड़ी होती है। इसलिए पिछले एपिसोड में पार्ट 1 में मैंने गुड थॉट्स, नोबल थॉट्स आपको बताया था कि अच्छे विचारों से हम चलते रहेंगे तो बुरे विचार धीरे धीरे कमजोर होने लगते हैं। अपने जीवन का निर्माता हम स्वयं ही है। हमारा सुख दुख हमारे कर्म के आधार पर ही निर्भर होते हैं। इसकी पहचान हमें ध्यान मार्ग से होती है। इससे ही हम अपना पागलपन दूर कर सकते हैं। इसके लिए हमारे विचारों में बदलाव होना चाहिए। चेंज इज द रूल ऑफ नेचर। इसके बगैर हम सत्य को नहीं समझ सकते हैं। सत्य के बगैर समाप्त हो जाना स्वयं का अपमान है। सत्य मिले या ना मिले कोई हर्ज नहीं, लेकिन सत्य की प्यासी पैदा ना हो तो जीवन बड़ा दुर्भाग्य से भर जाता है। सत्य के लिए प्यासा हो जाना यह भी एक आनंद है। विद्यार्थी का जीवन, हर किसी का जीवन मूल्य, विद्यार्थी का जीवन हो या हर किसी व्यक्ति का जीवन मूल्य हो, बड़ा मूल्यवान होता है। उसे जीवन का मूल्य यानी कि हमें अपने जीवन का मूल्य समझने वाला गुरु चाहिए। सच में, क्योंकि गुरु बिना नहीं हो सकता है। घर के प्रमुख, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीजें मैं बता रहा हूँ कि घर के प्रमुख बड़े व्यक्ति ने इसके बारे में हमेशा अलर्ट यानी कि होशियार रहना चाहिए। और आपको भी समाज और देश के हित में, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा इतना सो भी, समाज और देश के हित में थोड़ा बहुत सहयोग देना चाहिए। इसकी ज़रूरत है, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अच्छी साथ संगति और अच्छे संस्कार और शुभ कर्मों से ही हम चिंता मुक्त, भय मुक्त हो सकते हैं। अच्छी संगति, अच्छे कर्मों से ही हम और परोपकारी भावना से, एक दूसरे को मदद करने से हम भय मुक्त हो सकते हैं। भय में कभी प्रीत नहीं होती है। भय में कभी प्रीत नहीं होती है। जो भय दिखाता है वह प्रेम पाने का सारा अवसर खो देता है। प्रेम, करुणा, परोपकार, मदद, स्नेह संबंध, आदर, सत्कार, मान सम्मान और विनम्रता, शालीनता के बारे में यानी कि शालीनता के बगैर पागलपन की बीमारी खत्म नहीं हो सकती है। फिर से मैं आपको रिपीट करना चाहता हूँ कि प्रेम, करुणा, परोपकार, मदद, स्नेह संबंध, आदर, सत्कार, मान सम्मान और विनम्रता, शालीनता के बगैर पागलपन की बीमारी
हम खत्म नहीं कर सकते हैं और इसके बगैर हम अपने दिमाग की गंदगी नहीं निकाल सकते हैं। यह शत्रुता से नहीं, मित्रता से ही संभव है। हर कोई प्रेम का प्यासा है, सच में हर कोई प्रेम का प्यासा है। अभी इसके लिए इंग्लिश में थॉट्स है, अ ट्रू विनर इज वन हु विन्स द हार्ट ऑफ पीपल। सच्चा विजेता वही होता है जो लोगों के दिल को जीतता है। लेकिन हम इंसान से ज्यादा, ये भी महत्वपूर्ण बात है, लेकिन हम इंसान से ज्यादा मोबाइल के साथ ज्यादा रहना पसंद करते हैं। जैसा बंदर के हाथ में, जैसा मानो कि बंदर के हाथ में मशाल हो। मनुष्य जीवन ये टाइम पास के लिए नहीं आया है, खाली हाथ से आया, लेकिन सत्कर्म करके ही जाना है। इसमें ही परम आनंद है, इसमें ही परम आनंद छुपा है, इसमें ही जीवन की सच्चाई और जीवन की सच्ची खुशियाँ है, इसमें ही परमात्मा है। यही ईश्वर की भक्ति है, ये ईश्वर की भक्ति है। दर्शक